सो बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जहां पे हम क्या फाइंड करेंगे, डिस्काउंटेड पेबैक मेथड का टूल्स कैसे अप्लाई करना है। और पेबैक का तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। अब बोलोगे सर पेबैक तो हमने पहले भी सुना और हमने देखा भी है कैसे इसको टूल्स अप्लाई करते हैं। ये डिस्काउंटेड पेबैक क्या है, इसका छोटा भाई है क्या? तो बच्चों इसका आंसर पता है क्या है? यस, अगर पेबैक बड़ा भाई है तो डिस्काउंटेड उसका छोटा भाई। तो जैसे मैंने बच्चों कहा था कि पेबैक में जो आंसर मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, ईयर्स में। इन अ सेम वे डिस्काउंटेड में भी अपने को आंसर जो मिलेंगे ईयर्स में। बस डिफरेंस क्या है कि पेबैक में सिंपल कैलकुलेशन था, बट डिस्काउंटेड में अपने को डिस्काउंटिंग फैक्टर का टूल्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको भी हम सॉल्व करते हैं फटाफट। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन को क्या लिखा है यहाँ पे, ओमास लिमिटेड हैविंग प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट ए, यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट दिया है तो अपना सब बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट ए दिया है यहाँ पे, जिसका अपने को कैश इनफ्लो दे दिया है ईयर वाइज। ईयर 1 में 5,40,000, ईयर 2 में 5,60,400 एंड सो ऑन। और यहाँ पे मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट बच्चों कितना है, 15 लाख। और अपने को क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्काउंटिंग फैक्टर दे दिया है, विच मीन्स अपने को अलग से इसको कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा। अगर नहीं भी दिया होता तो भी अपने को फाइंड करने आता है, बराबर। सो इसको स्टार्ट कैसे करना है सर, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट जैसे हमने पेबैक में अप्लाई किया था। क्या था, ईयर, कैश इनफ्लो, फिर सीएफ, किसके लिए, पेबैक के लिए। डिस्काउंटेड के लिए अलग थोड़ा सा अपने को कॉलम ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे पहला ईयर। बच्चों कितने ईयर है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, फिर हम पहले क्या फाइंड करेंगे बच्चों, पहले हम पे बैक फाइंड करेंगे बिकॉज पे बैक बहुत सिंपल है। तो ईयर के बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंफॉर्मेशन कैश इनफ्लो लिखेंगे। ठीक है बच्चों, सो ईयर 1 में कितना पैसा आया अपने को, 5,45,000। ईयर 2 में 5,60,400। ईयर 3 में 5,17,000। फिर 4,22,500 और यहाँ पे 3,77,000। ये अपने को कैश इनफ्लो क्वेश्चन में दिया था। हमें पहले क्या अप्लाई करना है बच्चों, पे बैक। पे बैक के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीएफ लिखते हैं, बराबर है। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, सीएफ। सीएफ पे बच्चों हम क्या करते हैं, जो हमारा जो फर्स्ट अमाउंट है उसको एज इट इज सेम लिखते हैं। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं हम 5,45,000। अब क्या करेंगे, 5,40,000 प्लस 5,60,400। तो 5,45,000 प्लस 5,60,400 कितना आएगा बच्चों, 1,10,5,400। अब क्या करेंगे, प्लस 5,17,000 कितना आएगा बच्चों, 1,622,400 प्लस 4,22,500 कितना है बच्चों, 20,449,00। फिर प्लस 3,77,000 बच्चों कितना है ये, 24,21,900। ये हमने फाइंड कर दिया। अब बच्चों पेबैक का अपना फंडा क्या था, अब क्या करेंगे, अपन चेक करेंगे ना कौन से ईयर में अपना जो इन्वेस्टमेंट हमने किया 15 लाख, कौन से ईयर में क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है। तो चलो चेक करते हैं। और चेक कहाँ पे करेंगे हम लोग, हमारे सीएफ के पास। तो क्या फर्स्ट ईयर में हमारा 15 लाख रिकवर हुआ, नहीं। क्या सेकेंड ईयर में क्या हमारा 15 लाख रिकवर हुआ, नहीं। थर्ड ईयर में देखो हमको कितना पैसा मिला, 16,22,400। और हमारा इन्वेस्टमेंट बच्चों कितना है, 15 लाख, विच मीन्स हमारा जो पैसा है कैश आउटफ्लो, ठीक है, 15 लाख, वो कौन से ईयर में रिकवर हुआ है, थर्ड ईयर में। तो मैंने बच्चों क्या कर दिया, इसको हाईलाइट कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पे का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलो अप्लाई करते हैं। तो अपना पे बैक का बच्चों फॉर्मूला क्या है, एक बार रिपीट करो, रिकवरी
ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस कैश आउटफ्लो बराबर माइनस रिकवरी ऑफ CF होल डिवाइड बाय कैश इनफ्लो ऑफ रिकवरी ईयर बराबर है। अब इसको हम अप्लाई करते हैं। जब इसको अप्लाई करेंगे तो देखो अपना फॉर्मूला क्या है बच्चों, जिस ईयर में पैसा रिकवर हुआ, जिस ईयर में हमारा पैसा रिकवर हुआ, अगेन रिपीटिंग, जिस ईयर में हमारा पैसा रिकवर हुआ उसका अपने को प्रीवियस ईयर लेना है। तो अपना पैसा कौन से ईयर में बच्चों रिकवर हुआ, थर्ड ईयर में, क्या वो लेंगे? नहीं, क्या लेंगे? उसका प्रीवियस ईयर। तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या है बच्चों? 2। तो यहाँ पे बच्चों आंसर क्या आएगा? 2 प्लस प्लस कैश आउटफ्लो कितना हमारा इन्वेस्टमेंट 15 लाख का, 1 2 3 4 5 माइनस माइनस। अब क्या फॉर्मूला में? रिकवरी ऑफ CF। तो अगेन मेरा जो पैसा है वो कौन से बच्चों ईयर में हुआ रिकवर? थर्ड ईयर में। मेरा पैसा कौन से बच्चों ईयर में रिकवर हुआ? थर्ड ईयर में। तो उस ईयर का मेरे को प्रीवियस का क्या लेना है? CF लेना है। तो मेरा प्रीवियस ईयर का CF क्या है? 1105400 डिवाइड कैश इनफ्लो ऑफ रिकवरी ईयर। तो जिस ईयर में मेरा पैसा रिकवर हुआ है, जिस ईयर में मेरा पैसा रिकवर हुआ है उस ईयर का मेरा कैश इनफ्लो कितना है? 5,17,000। उसको हम कहाँ के लिखेंगे? उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 5,17,000। अब क्या करेंगे सर? अप्लाई करते कैलकुलेशन, 2 टू एज इट इज सेम आएगा, प्लस प्लस। अब क्या करेंगे? 15 लाख माइनस 1105400 बच्चों कितना आया बोलो? 394600 डिवाइड बाय 5,17,000। ठीक, अब ये कितना आएगा? अगेन 2 प्लस 394600 डिवाइड बाय 5,17,000 कितना बच्चों आया? 0.76। जब हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 2 प्लस करने के बाद 2.76 और लास्ट में अपने को क्या लिखना है? ईयर्स। तो मतलब अगर मैं पेबैक मेथड अगर यूज करता हूं, ठीक है, तो मुझे पैसे कितने मिल रहे हैं? 2 years 7 month एंड सो मेनी डेज करके। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या था? पेबैक का फंडा था। अब हम क्या आपको अभी अपने को क्या अप्लाई करना है? डिस्काउंटेड का टूल्स अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे सर? वापस फॉर्मेट लिखेंगे क्या? ना बच्चा ना, सेम ही फॉर्मेट को अपने को यूज करना है, बस हमारा कॉलम थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे अपने को लिखना है डिस्काउंटिंग फैक्टर एडेड कितना परसेंट दिया है यहाँ पे? 12%। और अपने को डिस्काउंटिंग फैक्टर बच्चों दिया भी है क्वेश्चन में। तो ईयर 1 में डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना अपना? 0.893। ईयर 2 में 0.797। ईयर 3 में 0.712। ईयर 4 में 0.636 और ईयर 5 में 0.567। तो अपने को 12% का डिस्काउंटिंग फैक्टर भी बच्चों दे दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे सर? बच्चों याद करो जो अपना एनपीवी में किया था। एनपीवी में क्या किया था? कैश इनफ्लो इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, यहाँ पे भी सेम ही करना है। ठीक है, तो अगेन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ठीक है, क्या करेंगे? कैश इनफ्लो, अगेन रिपीटिंग, कैश इनफ्लो इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर मतलब 5,45,000 इंटू 0.893। गलती से CF को मल्टीप्लीकेशन मत करना। क्या मल्टीप्लीकेशन करना है? कैश इनफ्लो इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो अगेन 5,45,000 इंटू 0.893 कितना आएगा? ये 486,685। नेक्स्ट 560,400 इंटू 0.797 कितना आया बच्चों? 446638। नेक्स्ट 5,17,000 इंटू 0.712 बच्चों कितना आया? 368,104। नेक्स्ट 422,500 इंटू 0.636 कितना आया? 268,710। एंड लास्ट 3,77,000 इंटू 0.567 बच्चों कितना आया?
213,759। समझा बच्चों? तो अगेन जब डिस्काउंटेड पे बैक यूज करोगे तुमको क्या रखना है, डिस्काउंटिंग फैक्टर क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर नहीं भी दिया तुम कैलकुलेट तो कर ही लोगे। अब क्या करना है, कैश इनफ्लो इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर करना, तुमको क्या मिलेगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब अपने को अप्लाई करना है कि अपना जो पैसा है 15 लाख, ठीक है, कौन से ईयर में रिकवर हुआ। तो इसके लिए क्या चेक करेंगे, डिस्काउंटेड केस में इसको चेक करेंगे, किसको, हमारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में चेक करेंगे कि कौन से ईयर में हमारा 15 लाख रिकवर हुआ। अब उसके लिए क्या करेंगे सर, अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का सीएफ निकालेंगे, यहां पे लिखेंगे सीएफ, इसका सीएफ, किसका सीएफ, इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का। अब क्या करेंगे, जो हमारा जो फर्स्ट अमाउंट है इसको एज इट इज सेम लिखेंगे, चलो लिखते हैं एज इट इज सेम, 48666685। फिर क्या करेंगे, इसको और इसको प्लस करेंगे, 486685 प्लस 446638 कितना आया, 933, एक और 3 और 23। उसके बाद इसको और इसको प्लस करेंगे, प्लस 368104 1301427। अब इसको और इसको प्लस करेंगे, प्लस 268710 1570137। अब इसको प्लस करेंगे, प्लस 213759 17838 और लास्ट में 96। ठीक है बच्चों, जैसे अपने पे बैक में अपने सीआई का, दैट इज कैश इनफ्लो का सीएफ निकाला था, इन दैट केस अपने को जब डिस्काउंटेड अप्लाई करेंगे तो क्या करना है अपने को, पहला कैश इनफ्लो, क्या करना है बच्चों वो, कैश इनफ्लो इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, अपने को क्या मिलेगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मिलेगा। अब क्या करेंगे, इसका सीएफ निकालेंगे ताकि अपने को चेक करना है कि अंडर डिस्काउंटेड पे बैक अपने को पैसा कितने ईयर में रिकवर हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन से साल में मुझे मेरा 15 लाख रिकवर हुआ। तो क्या करेंगे, चेक करेंगे, चलो क्या फर्स्ट ईयर में क्या मुझे 15 लाख मिला, नहीं मिला सर। क्या सेकेंड ईयर में रिकवर हुआ, नहीं हुआ सर। क्या थर्ड ईयर में क्या मेरा 15 लाख रिकवर हुआ, नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे 13 लाख है। क्या फोर्थ ईयर में क्या मेरा पैसा रिकवर हुआ, यस सर। देखो आपका इन्वेस्टमेंट कितना था, 15 लाख था, यहाँ पे आपको फोर्थ ईयर में कितना पैसा आया, 15,70,000, विच इज यहाँ पे अपने को पैसा रिकवर मिल गया। अब क्या करेंगे सर, इसको हाईलाइट करेंगे, कैसे करेंगे हाईलाइट, ये पूरा पार्ट, ठीक है, ये पूरे पार्ट को हाईलाइट करना है बच्चों, ये पूरे पार्ट को हाईलाइट करना है, ठीक है। और बोलोगे सर क्या इसका भी फॉर्मूला सेम है क्या पे बैक के जैसा, तो बच्चों यस, बस यहाँ पे थोड़ा वर्डिंग अलग हो जाएगा। तो वर्डिंग बच्चों क्या होगा, वही है जो हमने पहले भी यूज किया था। यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड। क्या है फॉर्मूला बच्चों यहाँ पे जो हमने पे बैक में यूज किया था, रिकवरी ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस कैश आउटफ्लो माइनस रिकवरी ऑफ सीएफ, मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का अपने को सीएफ लेना है, इसका लेना बच्चों सीएफ ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होल डिवाइड बाय कैश इनफ्लो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ऊपर बच्चों मैंने क्या लिखा था, कैश इनफ्लो लिखा था, ठीक है, और किसका, रिकवरी का। यहाँ पे मेरे को सीएफ किसका लिखना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का लेना है, ठीक है, ऑफ रिकवरी ईयर। अब क्या करना है, अगेन जैसा हमने पे बैक में यूज किया था, जिस ईयर में मेरा पैसा रिकवर हुआ, जिस ईयर में मेरा पैसा रिकवर हुआ, तो बच्चों एज पर डिस्काउंटेड पे बैक मेरा पैसा कौन से ईयर में रिकवर हुआ, फोर्थ ईयर में। पर हम क्या लेंगे, फोर्थ ईयर नहीं, क्या लेंगे, प्रीवियस ईयर। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, रिकवरी ईयर में 3 प्लस प्लस मेरा कैश आउटफ्लो कितना है बच्चों, 15 लाख, 1 2 3 4 5 माइनस माइनस अगेन जो हमने पे बैक में यूज किया था यहाँ पे भी यूज करेंगे, जिस ईयर में पैसा रिकवर हुआ
जिस ईयर में मेरा पैसा रिकवर हुआ उसका मेरे को प्रीवियस ईयर लेना है। तो मेरा प्रीवियस ईयर कितना है बच्चों, यहाँ पे 1301427। चलो यहाँ पे लिखते हम 1301427 होल डिवाइड क्या करेंगे, अगेन जो मैंने पे बैक में यूज किया था, क्या यूज किया था, जिस ईयर में पैसा मेरा रिकवर हुआ उस ईयर का मेरे को कैश इनफ्लो लेना है। अब बोलोगे सर क्या लेंगे, 4/22/500 कि 268710। तो बच्चों क्या लेंगे यहाँ पे 268710, 268710 बिकॉज ये डिस्काउंटेड का है। अगर पेबैक का था तो हम ये लिया था हमने क्या 4/22/500, बट अगर डिस्काउंटेड है तो क्या लेंगे ये वाला कैश इनफ्लो। अब क्या करेंगे सर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सी तो मेरा एज इट इज सेम रहेगा बराबर। तो क्या करेंगे 15 लाख माइनस 1301427 बच्चों कितना आएगा 198573 डिवाइड बाय 268710, ये कितना आएगा 3 प्लस 198573 डिवाइड बाय 268710 बच्चों कितना आया ये 0.73 और प्लस करने के बाद कितना आएगा बच्चों ये 3.73 ईयर्स, विच मीन्स अगर मैं पे बैक मेथड यूज करता हूं तो मुझे कितने ईयर में मेरा पैसा रिकवर हो गया बच्चों 2.76। अगर मैं डिस्काउंटेड यूज करता हूं तो ये 15 लाख मुझे कितने साल में रिकवर होगा 3.7। तो बच्चों बताओ क्या सिलेक्ट करेंगे, ये कंपनी को लेके पे बैक की डिस्काउंटेड। तो बच्चों याद रखना जिस पे बैक में या पे बैक हो या डिस्काउंटेड होने दो, जिस मेथड में मुझे पैसा ज्यादा जल्दी मिल रहा है हम क्या करेंगे वो मेथड सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मुझे पे बैक में सिर्फ 2.76 ईयर्स लग रहे हैं और डिस्काउंटेड में कितने लग रहे हैं 3.73। तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे पे बैक वाला पार्ट। क्लियर बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन, जहां पे हमने क्या फाइंड किया, पे बैक भी फाइंड किया और डिस्काउंटेड भी फाइंड किया बेसिकली। ठीक है बच्चों, और ऑलमोस्ट दोनों के केस में अपना जो कॉन्सेप्ट था ऑलमोस्ट सेम था, बस पे बैक में सिंपल तरीका था, डिस्काउंटेड हमने क्या यूज किया डिस्काउंटिंग फैक्टर को यूज किया। ठीक है बच्चों।